तो ये सब सारा चीज आप लोग देखोगे कि हाइट ऑफ कैपिलरिटी क्या है ना, किस पे डिपेंड करता है, कैपिलरी एक्शन कितने डायमीटर ट्यूब में काम करता है, ये सब सारा चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। और ये सब सारा चीज ऐसी ऐसे कर सकते हो, है ना। और आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड आरआरबी जेई गतिशील सीरीज में आप सबका स्वागत है ना। तो आइए बढ़ते हैं आगे। 777 रुपीज सीबीटी वन प्लस सीबीटी टू सारा कोर्स है इसमें, सीबीटी वन का भी सीबीटी टू का भी। तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए गेट एकेडमी का ये कोर्स, बहुत ही उम्दा और बहुत ही बढ़िया कोर्स है ना। और सिलेक्शन लेके दिखाइए, है ना। इधर उधर टाइम पास करना है तो प्लीज आप वीडियो को ना ही देखे तो बढ़िया है। तो लास्ट डेट टू अप्लाई इज 29 अगस्त, सबको पता होगा, है ना। एंड आई होप दैट कि काफी लोग फॉर्म भर भी दिए होंगे। चलिए आज आते हैं दूसरे सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करते हैं, जिसका हम लोग टाइटल तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओसीएफ एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। तो आइए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं सबसे बेसिक चैप्टर, दैट इज फ्लूइड प्रॉपर्टीज। राइट, पहले तो हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टीज में क्या क्या देख रहे थे, आइए देखते हैं। फ्लूइड तो पहली बात आपको पता होगा दैट हैज दैट गेन्स, है ना। जो मतलब फ्लूइड है दैट हैज अ पॉजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, वर्च्यू ऑफ फ्लो, है ना। जो फ्लो कर पाए वही फ्लूइड है। राइट, तो आइए देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या क्या फंडामेंटल चीजें हैं कि हमें जो इस चैप्टर 1 में पढ़नी है, बेसिक बेसिक। सबसे पहले तो आइडियल फ्लूइड क्या परिभाषा होती है, आइडियल फ्लूइड में क्या रहता है, ये सारे बारे में आप लोग जानोगे। आइडियल फ्लूइड बारे में फ्रिक्शनलेस रहता है, इनकम्प्रेशन रहता है, नो सरफेस टेंशन, बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट रहता है ना। नो सच फ्लूइड वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट आपको पढ़ना होगा आइडियल फ्लूइड में कि ये पूछ लेगा एमसीक्यू में कि बताओ बल्क मॉडुलस आइडियल फ्लूइड का क्या रहता है, सरफेस टेंशन आइडियल फ्लूइड में क्या रहती है। तो ये सब सारी चीजें आप लोग को पढ़नी होगी। उसके बाद फ्लूइड तो हम लोग डिस्कस कर दिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं विस्कोसिटी। राइट, दो तरह की विस्कोसिटी हम लोग डिस्कस करते हैं, डायनामिक एंड काइनेमेटिक। डायनामिक को आपको डिटेल में पढ़ना है और काइनेमेटिक को भी आपको डिटेल में पढ़ना है। विस्कोसिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो भी देखना है। ठीक है, इसमें तो कुछ आसान रॉकेट साइंस है नहीं। विस्कोसिटी के बारे में पढ़ना है, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या पढ़नी है, उसकी क्या डायमेंशनल फार्मूला, उसका काइनेमेटिक का भी क्या डायमेंशनल फार्मूला है, क्या दोनों में गामा इज इक्वल टू म्यू बाय गामा डब्ल्यू। तो न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय गामा डब्ल्यू, तो ये सारी से आप लोग को देखना है। डायनेमिक कहाँ आता है, काइनेमेटिक क्या आता है, फ्रिक्शन क्या क्या काम अकाउंट करता है कि नहीं करता है ना। और इसके साथ आप लोग फिर आगे पढ़ोगे बल्क मॉडुलस। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन जाता है एई जेई में। ठीक है, तो इसको आप लोग हल्के में मत लेना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं सरफेस टेंशन की ओर। कि भाई सरफेस टेंशन बताओ क्या होता है। सरफेस टेंशन हो गया, है ना। क्या 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 चीजों पर सरफेस टेंशन डिपेंड करता है। एक होता है तो आगे हम लोग इसी में आएगा टर्म कैपिलैरिटी और एडेशन, है ना। कैपिलरी एंड एडेशन, तो ये सारा चीज आप लोग को काउंट करके रखना होगा कि भाई क्या होता है कैपिलरी और क्या होता है एडेशन। राइट, अगेन फिर हम लोग इसी सरफेस टेंशन से रिलेटेड एक फंडामेंटल टर्म आता है कि प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। प्रेशर इनसाइड बबल, प्रेशर इनसाइड जेट। तो ये सारा चीज आप लोग को अकाउंट करके रखना है ना। और हाइट ऑफ कैपिलरिटी क्या है, 4 सिग्मा cos थीटा बाय रो जेडी, जो उसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ कैपिलैरिटी। तो ये सब सारा चीज आप लोग देखोगे कि हाइट ऑफ कैपिलरिटी क्या है ना। किस पे डिपेंड करता है, कैपिलरी एक्शन कितने डायमीटर ट्यूब में काम करता है। तो ये सब सारी चीज आप लोग देखोगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फ्लूइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ फ्लूइड, दो तरह के फ्लूइड होते हैं, न्यूटोनियन होता है, एक नॉन न्यूटोनियन होता है ना।
न्यूटोनियन हो गया, नॉन न्यूटोनियन हो गया। तो ये सब सारा चीज है। न्यूटोनियन के भी अलग अलग प्रकार है ना। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ठीक है, इस ग्राफ में थिक्सोट्रॉपी क्या होती है, रियोपेक्टिक क्या होती है, डायलेटेंट क्या होता है, तो ये सब सारा चीज आप लोग को पता होना चाहिए, और उनके साथ उनका एग्जाम्पल भी आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये रहा हमारा बेसिक बेसिक चैप्टर 1 के बारे में। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ज्यादा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ये बेसिक बेसिक टेक्नोलॉजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कि इसमें ये क्या 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 कहलाता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड, बिंगम फ्लूइड्स क्या होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड्स में क्या होता है, थिक्सोट्रॉपी क्या होता है। तो ये सब सारा चीज आप लोग को पता रहना चाहिए, है ना। तो बिना इसके आप लोग इसके पेपर में, तो पेपर मस्ट ही है भाई, इसके बिना तो आपको समझिए कि पेपर ही नहीं बनता है। ठीक है, अगले चैप्टर पे हम लोग जब आते हैं, तो अगला चैप्टर का नाम होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पानी के प्रेशर का अध्ययन इसमें करेंगे, कि पानी के बाद क्या होता है और क्या क्या प्रोफाइल्स होते हैं। तो सारा चीज अच्छा, इसमें और चीज डिस्कस करते हैं कि पी गॉज, पी एटीएम, गेज प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, और पी वैक्यूम में क्या क्या फर्क है। है ना। पी गॉज, पी एटीएम में क्या क्या फर्क है, कैसे उनको मेजर करते हैं, ये सारी चीजें। है ना। मैनोमीटर, और मैनोमीटर का क्या क्या यूज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंशियल मैनोमीटर हो गया, है ना, ये सब सारे चीजें। मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर हो गया, एनीरॉयड बैरोमीटर हो गया। कहाँ कहाँ ये सब काम आते हैं, पूछ लेगा कि बताओ डिफरेंशियल मैनोमीटर कहाँ काम आता है, लो लो जोन प्रेशर पे काम आता है कि हाई जोन प्रेशर पे काम आता है। तो ये सब सारा चीज आप लोग को पता रहना पड़ेगा। ठीक। एनीरॉयड बैरोमीटर क्या होता है, ये सब सारा चीज आप लोग को पता रहना पड़ेगा। अगेन, इसमें मरकरी क्यों हम लोग यूज करते हैं, ये भी। वाई एच जी इज यूज। ठीक है, वाई एच जी इज यूज, इसके भी बारे में हम लोग को देखना पड़ेगा कि एच जी हम लोग क्यों यूज करते हैं। ओके। अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन बॉडी। क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, वेदर यू टॉक अबाउट गेट, और वेदर यू टॉक अबाउट जी, वेदर यू टॉक अबाउट ए, ये सब प्रमुखतः बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आप लोग पढ़ते हो, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन बॉडी। सबमर्स बॉडी में क्या हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन सबमर्ज बॉडी, उस केस में क्या हो जाता है, कहाँ कहाँ होता है। प्रिज्म, प्रेशर प्रिज्म डायग्राम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट चीज है। इसको भी आप लोग बढ़िया से करके रखोगे। प्रेशर प्रिज्म डायग्राम, है ना। तो ये सब सारा चीज आप लोग करके रखोगे, बिकॉज यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। पी गॉस, पी एटीएम, पी वैक्यूम में क्या फर्क है, मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, एनुराइड बैरोमीटर में क्या फर्क है, और भी कई तरह के मीटर्स होते हैं, है ना, मेजर करने के डिवाइसेस। सॉरी, और भी कई तरह के डिवाइसेस होते हैं फॉर मेजरिंग प्रेशर। एंड वाई एच जी मैनोमीटर क्या मेजर करता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या मेजर करता है, एनुराइड बैरोमीटर क्या मेजर करता है, मैकेनिकल है कि मैनुअल है, कौन सा मीटर है। ये सब सारा चीज आप लोग को पता होना चाहिए। वाई, ये मरकरी हम लोग क्यों यूज करते हैं, बिकॉज की स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है, और लो वेटर वाटर वाटर लो सरफेस प्रेशर होता है इसका, है ना, लो वेपर प्रेशर होता है। अगेन हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन बॉडी, प्रेशर प्रिज्म डायग्राम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन सबमर्ज बॉडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, कि अगर सबमर्ज फोर्स की बात हो रही है, तो इसमें एक अच्छा, एक और टॉपिक इसमें आ जाता है कि लिक्विड्स इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम। क्या है, कि अगर इसमें कहीं एक मूविंग लिक्विड है और वो चल रही है, राइट, तो उसका शेप ऐसे हो जाता है ना। उसका शेप ऐसे हो जाता है, और अगर कहीं ये रुकी, तो उसके बाद ये फिर ऐसे हो जाता
राइट। तो क्या एक्सेलरेशन होता है, क्या इसका स्लोप होता है, ये सारा चीज के बारे में यहाँ पे इसके बारे में एनालिसिस होता है। बहुत छोटा टॉपिक है ना। इसमें एक बहुत फेमस फॉर्मूला ऐसे ही बन जाता है ये वाला। ठीक है। तो हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन बाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी tan थीटा कितने एंगल से इंक्लाइंड है। तो ये रिलेटिव लिक्विड्स इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम, तो ये सारी चीजें इसमें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, आगे आते हैं वही सबमर्ज फोर्स के बारे में हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो इसमें बुयांसी एंड फ्लोटेशन जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बुयांसी एंड फ्लोटेशन, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुoyant फोर्स क्या होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ बुयांसी क्या होती है, ये सारा चीज आप लोग को पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ बुयांसी क्या होता है, मेटा सेंटर क्या होता है ना। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, अनस्टेबल स्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्या क्या केसेस होते हैं। वही अगर रोटेशनल स्टेबिलिटी चेक करनी है, रोटेशनल स्टेबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अगेन यहाँ पे हमारे पास स्टेबल, इसमें भी यही सारे केसेस हैं, बट हियर द रोल कम्स आउट ऑफ मेटा सेंटर, है ना, मेटासेंट्रिक हाइट, है ना। तो ये सब सारे से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। रोटेशन स्टेबिलिटी में हम लोग यहाँ पे स्टेबल वो चेक करते हैं, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल, ये सबमर्ज के भी केस में होगा और पार्शियली सबमर्ज के केस में होगा। जैसे नाव पार्शियली सबमर्ज्ड है ना, जहाज पार्शियली सबमर्ज्ड है। फुल्ली सबमर्ज के केस में, एंड यहाँ पे पार्शियली सबमर्ज के केस में, पार्शियली सबमर्ज के केस में, तो ये सब सारा चीज आप लोग को देखना होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फंडामेंटल चीज कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि रोलिंग और पिचिंग में क्या फर्क है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी। अगेन दिस इज द थिंग। ओके, coming to the next topic, we have fluid kinematics. फ्लूइड काइनेमेटिक्स हो गया। क्या क्या चीजें इसमें पढ़ते हैं, इसमें हम लोग दो तरह की थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं, कि लैग्रैन्जियन थ्योरी क्या कहती है, लैग्रैन्जियन मेथड क्या कहता है, और यूलर मेथड क्या कहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछ लेता है कि बताइए स्टडी फ्लूइड में क्या फर्क है, अनस्टडी फ्लूइड्स में क्या फर्क है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, रोटेशनल इरोटेशनल में क्या क्या फर्क है। जो लोग पढ़ रखे हैं टॉपिक, सपोज आपने एफएम कर रखी है, आपने सॉइल कर रखा है, राइट, तो आपने कर रखा है, बस एक बार इसको गो थ्रू कर दीजिए, आपका सारा सारा टॉपिक का रिवीजन ऐसे चलते चलते हो जाएगा। रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, है ना। तो ये सब सारा चीज आप लोग को देखना पड़ेगा कि स्टडी न स्टडी फ्लो क्या होता है ना। ये पूछ लेगा एक एक सवाल की, बताओ भाई ये क्या होता है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कि टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस।
स्ट्रीम लाइंस क्या होता है? स्ट्रीक लाइन क्या होता है? पाथ लाइन क्या होता है? मन में आपके अगर जो लोग पढ़ रहे हैं उनके मन में डेफिनेशन याद आ रही होंगी कि भाई पाथ लाइन क्या होता है ना? स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है? राइट, तो ये सब सारी चीजें आपको करके रखनी है। एंड आई होप कि आपको ये सब आता हो, नहीं आता है तो आपको हमारा ये कोर्स लेना चाहिए। एंड कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें, कोई हर आदमी सीख के आता नहीं है, तो आपको आना चाहिए। और इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि एक्सेलरेशन के बारे में। डिटेल एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसे कि एक्सेलरेशन के अगर हम चले यहीं पे बता बता दें कि एक्सेलरेशन, लोकल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की डिटेल स्टडी आपको आना चाहिए एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो ये सब सारा चीज आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस क्या होता है और दूसरा एक्सेलरेशन के बारे में क्या होता है, ये सब सारा चीज आपको पता होना चाहिए, है ना? और ये सब सारा चीज है, और इसके साथ एंगुलर वेलोसिटी अप्रोच क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? वॉर्टिसिटी क्या होता है? सर्कुलेशन क्या होता है? क्या आपको पता है ये सब? पता है तो लाइक कर दीजिएगा। सर्कुलेशन क्या होता है? तो ये सब सारा चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बेसिक बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपके जेईई एग्जाम से पूछ ली जाती हैं। एंड हमको नहीं लगता कि ये सब चीजें छोड़ के जाना अच्छी बात होगी एक कंपेरेटिव एस्पिरेंट के लिए, है ना? तो आगे जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आता है, वेलोसिटी पोटेंशियल। क्या होता है? इसको हम लोग पोटेंशियल फंक्शन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। स्ट्रीम लाइन फंक्शन, इसको हम लोग साई से डिनोट करते हैं, साई, है ना? इसको हम लोग साई से डिनोट करते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या कह रहा है ना? और फ्लो नेट का जो प्रिंसिपल है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो नेट का प्रिंसिपल, तो ये सब सारी चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारा चीज आप लोग करके रखो। ये सारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर है ये फ्लूइड काइनेमेटिक्स। इसमें हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो इसमें आपको हर चीज करके रखना है। स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन क्या होती है, पाथ लाइन क्या होती है, स्ट्रीक लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती नहीं है, करती है कि नहीं करती है, स्ट्रीम ट्यूब क्या होते हैं, पाथ लाइन क्या होते हैं, लैग्रांजियन मेथड अगर होता है तो वो क्या फॉलो करता है, यूलरियन यूलर मेथड यूलर मेथड होता है तो वो क्या होता है, स्टडी एंड स्टडी फ्लो क्या होते हैं, है ना? दोनों में बेसिक बेसिक स्पेस और टाइम का फर्क है, किसी में केवल स्पीड का फर्क है। तो ये सब सारा चीज आप लोगों को देखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल स्टडी होनी चाहिए कोर्स में। हमारे वीडियो में अगर आप हमारे वीडियो के थ्रू जाओगे और डेमो लिंक में देखोगे तो आपको वहां से पता चलेगा, है ना? एंगुलर वेलोसिटी और वर्टिसिटी सर्कुलेशन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। फ्लो नेट का प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, राइट, है ना? तो ये सब सारी चीज आप लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है कि फ्लूइड डायनेमिक्स, मतलब फ्लूइड जब चलता है तो क्या होता है, फ्लूइड की डायनेमिक्स की स्टडी हम लोग करते हैं। फ्लूइड फ्लूइड डायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग दो तरह के थ्योरीज पढ़ते हैं, है ना? बेसिकली इसमें दो तरह के तीन तरह के, तीन चार तरह के हम लोग होते हैं। एक होता है न्यूटन लॉ। न्यूटन्स लॉ के बारे में हम लोग थोड़ा सा पता करते हैं कि न्यूटन्स लॉ किस किस चीजों पर निर्भर करता है। न्यूटन लॉ बेसिकली क्या होता है, एंड रेनॉल्ड्स लॉ क्या कहता है, एंड नेवियर्स स्टोक लॉ क्या कहता है, यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन। इस वीडियो का संदर्भ ये है
कि अगर जो भी देख रहा है, जो भी अगर सपोज आप एफएम से गुजर रहे हो, आज आप कल आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर आप एफएम पढ़ रहे हो, ठीक है, और नहीं पता है क्या क्या चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं इसमें। ये सारी चीजें हो गई, बर्नौलीज इक्वेशन हो गया। बर्नौलीज इक्वेशन हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या क्या इसके एजम्पशंस हैं एंड इट्स एजम्पशन, है ना। ये सब सारी चीजें हो गई। और इसके बाद हमारे पास वेरियस तरह के डिवाइसेस हो गए, फ्लूइड डायनामिक्स वेरियस डिवाइसेस, जैसे कि पिटॉट ट्यूब हो गया। पिटॉट ट्यूब हो गया, वेंचुरी मीटर हो गया, ओरिफिस मीटर हो गया। सबके बारे में डिटेल एनालिसिस करनी होगी। छोटे मोटे सवाल पूछ ले जाते हैं कि बताओ पिटॉट ट्यूब का कहाँ कहाँ यूज है, वेंचुरी मीटर का क्या यूज है, वेंचुरी मीटर का क्या डाया रहता है, कितना डिग्री एंगल कन्वर्जेंस, कितना एंगल डिग्री डाइवर्जेंस, और इफिस मीटर का क्या यूज है, कितना इसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज रहता है, सी डी इज इक्वल टू सी सी इंटू सी वी क्या कहता है ना। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट, सी डी सी 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 वी, इन सारे के बीच में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, तो ये सब सारा चीज आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे जब बढ़ते हैं, तो हमारे पास एक डायनेमिक्स में ही एक पार्ट और आता है, वॉर्टेक्स शिफ्ट, वॉर्टेक्स। ये हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स में ही पढ़ सकते थे, बट काइनेमेटिक्स में हम लोग बेसिकली मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। और वॉर्टिसिटी में बेसिकली आइए देखते हैं, जैसे कि वॉर्टेक्स मोशन, जैसे कि ये सिलेंडर है और ये ऐसे घूम रहा है, तो हमें ये बताना है कि इसमें पानी कितना है, हाफ वॉल्यूम जो भी होता है ना। अगर हमको इसको कितने रेडियस से घुमा रहे हैं, कितना एंगुलर रेडियस, कितना एंगुलर वेलोसिटी है इसकी, तो अगर इसको रोटेट कर रहे हैं, तो कितने एंगल से घुमाएगी पानी, इसका हाफ ऑफ द रेडियस बचा रहे, तो ये वर्टेक्स मोशन है ना। तो ये सारे टॉपिक्स आपको डील करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन इसमें यही रखते हैं। पहली बात तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इन दोनों में थोड़ा सा ये क्लेरिफाई नहीं हो पाएगा, तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो इसको याद देखिए, कुछ तरह के फोर्सेस होते हैं फ्लूइड में, कुछ तरह के फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, जैसे इसको ऐसे याद कर सकते हैं, G S T P V C, ठीक है। तो इस इसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूटन्स लॉ में। G इज फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, S फॉर सरफेस टेंशन, है ना। टी इज फॉर टर्बुलेंस, पी इज फॉर प्रेशर फोर्स, वी इज फॉर विस्कस फोर्स, एंड सी इज फॉर कंप्रेसिबिलिटी। तो ये न्यूटन्स लॉ में आपके सारे फोर्स होते हैं, G S T P V C, ओके। GST PVC आसान है, GST, है ना। तो GST टैक्स वाला हो गया, और PVC PVC हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। और रेनॉल्ड्स नंबर में हम लोग C और S को नेग्लेक्ट कर देते हैं, GP, तो ये दोनों नेग्लेक्ट हो गया, सी और एस नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है। सी और एस नेग्लेक्ट हो गया, तो PVT G हो गया, ओके। अगेन यहाँ पे एक और चीज नेग्लेक्ट हो गई, CST हो गया, CST भी नेग्लेक्ट हो गया, तो GPV बचा, GPV बचा अगेन। यहाँ पे केवल यूलर इक्वेशन ऑफ एटम में G और P बचा। तो ये सारा आप लोग एनालिसिस ऐसे कर सकते हो, है ना। और आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताएं। एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज, चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी आज। इसके टाइप्स, फ्लूइड एंड टाइप्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि थिक्सोट्रॉपिक हो गया, रियोपेक्टिक हो गया, है ना, डायलेटेंट हो गया,
ओके, एंड बिंगम हो गया। तो इन सब के एग्जांपल्स, एग्जाम्पल क्या क्या है और क्या क्या चीजों पे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ये सारा चीज आप लोग को पता करना चाहिए। ठीक है। और चलिए मिलते हैं इसके अगले सेशन में, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो जाए। और इन द केस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, है ना। और मेरा नाम है यशोदीप, है ना, आपको पता चल ही रहा होगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू इसी के लिए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड आरआरबी जेई गतिशील सीरीज में आप सबका स्वागत है ना। तो आइए बढ़ते हैं आगे। 777 रुपीज सीबीटी वन प्लस सीबीटी टू, सारा कोर्स है इसमें, सीबीटी वन का भी सीबीटी टू का भी। तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए गेट एकेडमी का ये कोर्स, बहुत ही उम्दा और बहुत ही बढ़िया कोर्स, है ना। और सिलेक्शन लेके दिखाइए, है ना। इधर उधर टाइम पास करना है तो प्लीज आप वीडियो को ना ही देखे तो बढ़िया है। तो लास्ट डेट टू अप्लाई इज 29 अगस्त, सबको पता होगा, है ना। एंड आई होप दैट कि काफी लोग फॉर्म भर भी दिए होंगे। चलिए आज आते हैं दूसरे सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करते हैं, जिसका हम लोग टाइटल तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओसीएफ एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। तो आइए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं सबसे बेसिक चैप्टर, दैट इज फ्लूइड प्रॉपर्टीज। राइट, पहले तो हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टीज में क्या क्या देख रहे थे, आइए देखते हैं। फ्लूइड तो पहली बात आपको पता होगा दैट हैज दैट गेन्स, है ना। जो मतलब फ्लूइड है दैट हैज अ पॉजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, वर्च्यू ऑफ फ्लो, है ना। जो फ्लो कर पाए वही फ्लूइड है। राइट, तो आइए देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या क्या फंडामेंटल चीजें हैं कि हमें जो इस चैप्टर वन में पढ़नी है, बेसिक बेसिक। सबसे पहले तो आइडियल फ्लूइड क्या परिभाषा होती है, आइडियल फ्लूइड में क्या रहता है, ये सारे बारे में आप लोग जानोगे। आइडियल फ्लूइड बारे में फ्रिक्शनलेस रहता है, इनकम्प्रेशन रहता है, नो सरफेस टेंशन, बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट रहता है ना। नो सच फ्लूइड वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट आपको पढ़ना होगा आइडियल फ्लूइड में कि ये पूछ लेगा एमसीक्यू में कि बताओ बल्क मॉडुलस आइडियल फ्लूइड का क्या रहता है, सरफेस टेंशन आइडियल फ्लूइड में क्या रहती है। तो ये सब सारी चीजें आप लोग को पढ़नी होगी। उसके बाद फ्लूइड तो हम लोग डिस्कस कर दिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं विस्कोसिटी। राइट, दो तरह की विस्कोसिटी हम लोग डिस्कस करते हैं, डायनामिक एंड काइनेमेटिक। डायनामिक को आपको डिटेल में पढ़ना है और काइनेमेटिक को भी आपको डिटेल में पढ़ना है। विस्कोसिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो भी देखना है। ठीक है, इसमें तो कुछ आसान रॉकेट साइंस है नहीं। विस्कोसिटी के बारे में पढ़ना है, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या पढ़नी है, उसकी क्या डायमेंशनल फार्मूला, उसका काइनेमेटिक का भी क्या डायमेंशनल फार्मूला है, क्या दोनों में गामा इज इक्वल टू म्यू बाई गामा डब्ल्यू। तो न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई गामा डब्ल्यू, तो ये सारी से आप लोग को देखना है। डायनेमिक कहाँ आता है, काइनेमेटिक क्या आता है, फ्रिक्शन क्या क्या काम अकाउंट करता है कि नहीं करता है ना। और इसके साथ आप लोग फिर आगे पढ़ोगे बल्क मॉडुलस। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन जाता है एई जेई में। ठीक है, तो इसको आप लोग हल्के में मत लेना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं सरफेस टेंशन की ओर। कि भाई सरफेस टेंशन बताओ क्या होता है। सरफेस टेंशन हो गया, है ना। क्या 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 चीजों पर सरफेस टेंशन डिपेंड करता है। एक होता है तो आगे हम लोग इसी में आएगा टर्म कैपिलैरिटी और एडेशन, है ना। कैपिलरी एंड एडेशन, तो ये सारा चीज आप लोग को काउंट करके रखना होगा कि भाई क्या होता है कैपिलरी और क्या होता है एडिशन। राइट, अगेन फिर हम लोग इसी सरफेस टेंशन से रिलेटेड एक फंडामेंटल टर्म आता है कि प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। प्रेशर इनसाइड बबल, प्रेशर इनसाइड जेट। तो ये सारा चीज आप लोग को अकाउंट करके रखना है ना। और हाइट ऑफ कैपिलरिटी क्या है, 4 सिग्मा cos थीटा बाय रो जेडी, जो उसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ कैपिलैरिटी। तो ये सब सारा चीज आप लोग देखोगे कि हाइट ऑफ कैपिलरिटी क्या है ना। किस पे डिपेंड करता है, कैपिलरी एक्शन कितने डायमीटर ट्यूब में काम करता है। तो ये सब सारी चीज आप लोग देखोगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फ्लूइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
टाइप ऑफ फ्लूइड, दो तरह के फ्लूइड होते हैं, न्यूटोनियन होता है, एक नॉन न्यूटोनियन होता है ना। न्यूटोनियन हो गया, नॉन न्यूटोनियन हो गया। तो ये सब सारा चीज है। न्यूटोनियन के भी अलग अलग प्रकार हैं, है ना। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ठीक है, इस ग्राफ में थिक्सोट्रॉपी क्या होती है, रियोपेक्टिक क्या होती है, डायलेटेंट क्या होता है, तो ये सब सारा चीज आप लोग को पता होना चाहिए, और उनके साथ उनका एग्जाम्पल भी आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये रहा हमारा बेसिक बेसिक चैप्टर 1 के बारे में। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ज्यादा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ये बेसिक बेसिक टेक्नोलॉजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कि इसमें ये क्या 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 कहलाता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड, बिंगम फ्लूइड्स क्या होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड्स में क्या होता है, थिक्सोट्रॉपी क्या होता है। तो ये सब सारा चीज आप लोग को पता रहना चाहिए, है ना। तो बिना इसके आप लोग इसके पेपर में, तो पेपर मस्ट ही है भाई, इसके बिना तो आपको समझिए कि पेपर ही नहीं बनता है। ठीक है, अगले चैप्टर पे हम लोग जब आते हैं, तो अगला चैप्टर का नाम होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पानी के प्रेशर का अध्ययन इसमें करेंगे, कि पानी के बाद क्या होता है और क्या क्या प्रोफाइल्स होते हैं। तो सारा चीज अच्छा, इसमें और चीज डिस्कस करते हैं कि पी गॉज, पी एटीएम, गेज प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, और पी वैक्यूम में क्या क्या फर्क है। है ना। पी गॉज, पी एटीएम में क्या क्या फर्क है, कैसे उनको मेजर करते हैं, ये सारी चीजें, है ना। मैनोमीटर, और मैनोमीटर का क्या क्या यूज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंशियल मैनोमीटर हो गया, है ना, ये सब सारे चीजें। मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर हो गया, एनीरॉयड बैरोमीटर हो गया। कहाँ कहाँ ये सब काम आते हैं, पूछ लेगा कि बताओ डिफरेंशियल मैनोमीटर कहाँ काम आता है, लो जोन प्रेशर पे काम आता है कि हाई जोन प्रेशर पे काम आता है। तो ये सब सारा चीज आप लोग को पता रहना पड़ेगा। ठीक। एनीरॉयड बैरोमीटर क्या होता है, ये सब सारा चीज आप लोग को पता रहना पड़ेगा। अगेन, इसमें मरकरी क्यों हम लोग यूज करते हैं, ये भी, वाई एच जी इज यूज। ठीक है, वाई एच जी इज यूज, इसके भी बारे में हम लोग को देखना पड़ेगा कि एच जी हम लोग क्यों यूज करते हैं। ओके। अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन बॉडी। क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, वेदर यू टॉक अबाउट गेट, और वेदर यू टॉक अबाउट जी, वेदर यू टॉक अबाउट ए, ये सब प्रमुखतः बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आप लोग पढ़ते हो, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन बॉडी। सबमर्स बॉडी में क्या हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन सबमर्ज बॉडी, उस केस में क्या हो जाता है, कहाँ कहाँ होता है, प्रिज्म, प्रेशर प्रिज्म डायग्राम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट चीज है। इसको भी आप लोग बढ़िया से करके रखोगे, प्रेशर प्रिज्म डायग्राम, है ना। तो ये सब सारा चीज आप लोग करके रखोगे, बिकॉज यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। पी गॉस, पी एटीएम, पी वैक्यूम में क्या फर्क है, मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, एनुराइड बैरोमीटर में क्या फर्क है, और भी कई तरह के मीटर्स होते हैं, है ना, मेजर करने के डिवाइसेस। सॉरी, और भी कई तरह के डिवाइसेस होते हैं फॉर मेजरिंग प्रेशर। एंड वाई एच जी मैनोमीटर क्या मेजर करता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या मेजर करता है, एनुराइड बैरोमीटर क्या मेजर करता है, मैकेनिकल है कि मैनुअल है, कौन सा मीटर है। ये सब सारा चीज आप लोग को पता होना चाहिए। वाई, ये मरकरी हम लोग क्यों यूज करते हैं, बिकॉज की स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है, और लो वेटर वाटर वाटर लो सरफेस प्रेशर होता है इसका, है ना, लो वेपर प्रेशर होता है। अगेन हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन बॉडी, प्रेशर प्रिज्म डायग्राम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन सबमर्ज बॉडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, कि अगर सबमर्ज फोर्स की बात हो रही है, तो इसमें एक अच्छा, एक और टॉपिक इसमें आ जाता है कि लिक्विड्स इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम। क्या है, कि अगर इसमें कहीं एक मूविंग लिक्विड है और वो चल रही है, राइट, तो उसका शेप ऐसे हो जाता है ना।
उसका शेप ऐसे हो जाता है, और अगर कहीं ये रुकी तो उसके बाद ये फिर ऐसे हो जाता है। राइट। तो क्या एक्सेलरेशन होता है, क्या इसका स्लोप होता है, ये सारा चीज के बारे में यहाँ पे इसके बारे में एनालिसिस होता है। बहुत छोटा टॉपिक है ना। इसमें एक बहुत फेमस फॉर्मूला ऐसे ही बन जाता है ये वाला। ठीक है। तो हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन बाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी tan थीटा कितने एंगल से इंक्लाइंड है। तो ये रिलेटिव लिक्विड्स इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम, तो ये सारी चीजें इसमें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, आगे आते हैं वही सबमर्ज फोर्स के बारे में हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो इसमें बुयांसी एंड फ्लोटेशन जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बुयांसी एंड फ्लोटेशन, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुoyant फोर्स क्या होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ बुयांसी क्या होती है, ये सारा चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ बुयांसी क्या होता है, मेटा सेंटर क्या होता है ना। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, अनस्टेबल स्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्या क्या केसेस होते हैं। वही अगर रोटेशनल स्टेबिलिटी चेक करनी है, रोटेशनल स्टेबिलिटी अगर आपको चेक करनी है, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अगेन यहाँ पे हमारे पास स्टेबल, इसमें भी यही सारे केसेस हैं, बट हियर द रोल कम्स आउट ऑफ मेटा सेंटर, है ना, मेटासेंट्रिक हाइट, है ना। तो ये सब सारे से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। रोटेशन स्टेबिलिटी में हम लोग यहाँ पे स्टेबल वो चेक करते हैं, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल। ये सबमर्ज के भी केस में होगा, और पार्शियली सबमर्ज के केस में होगा। जैसे नाव पार्शियली सबमर्ज्ड है ना, जहाज पार्शियली सबमर्ज्ड है। फुल्ली सबमर्ज के केस में, एंड यहाँ पे पार्शियली सबमर्ज के केस में, पार्शियली सबमर्ज के केस में, तो ये सब सारा चीज आप लोग को देखना होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फंडामेंटल चीज कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि रोलिंग और पिचिंग में क्या फर्क है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी। अगेन दिस इज द थिंग। ओके, coming to the next topic, we have fluid kinematics. फ्लूइड काइनेमेटिक्स हो गया। क्या क्या चीजें इसमें पढ़ते हैं, इसमें हम लोग दो तरह की थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं, कि लैग्रैन्जियन थ्योरी क्या कहती है, लैग्रैन्जियन मेथड क्या कहता है, और यूलर मेथड क्या कहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछ लेता है कि बताइए स्टडी फ्लूइड में क्या फर्क है, अनस्टडी फ्लूइड्स में क्या फर्क है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, रोटेशनल इरोटेशनल में क्या क्या फर्क है। जो लोग पढ़ रखे हैं टॉपिक, सपोज आपने एफएम कर रखी है, आपने सॉइल कर रखा है, राइट, तो आपने कर रखा है, बस एक बार इसको गो थ्रू कर दीजिए, आपका सारा सारा टॉपिक का रिवीजन ऐसे चलते चलते हो जाएगा। रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, है ना। तो ये सब सारा चीज आप लोग को देखना पड़ेगा कि स्टडी इन स्टडी फ्लो क्या होता है।
है ना, ये पूछ लेगा एक एक सवाल की बताओ भाई ये क्या होता है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस। स्ट्रीम लाइंस क्या होता है, स्ट्रीक लाइन क्या होता है, पाथ लाइन क्या होता है। मन में आपके अगर जो लोग पढ़ रहे हैं उनके मन में डेफिनेशन याद आ रही होंगी कि भाई पाथ लाइन क्या होता है ना, स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है। राइट, तो ये सब सारी चीजें आपको करके रखनी है। एंड आई होप कि आपको ये सब आता हो, नहीं आता है तो आपको हमारा ये कोर्स लेना चाहिए। एंड कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें, कोई हर आदमी सीख के आता नहीं है, तो आपको आना चाहिए। और इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि एक्सेलरेशन के बारे में, डिटेल एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसे कि एक्सेलरेशन के अगर हम चले यहीं पे बता बता दें कि एक्सेलरेशन, लोकल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की डिटेल स्टडी आपको आना चाहिए एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो ये सब सारा चीज आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस क्या होता है और दूसरा एक्सेलरेशन के बारे में क्या होता है, ये सब सारा चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। और ये सब सारा चीज है, और इसके साथ एंगुलर वेलोसिटी अप्रोच क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, वॉर्टिसिटी क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है। क्या आपको पता है ये सब? पता है तो लाइक कर दीजिएगा। सर्कुलेशन क्या होता है, तो ये सब सारा चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बेसिक बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपके जेईई एग्जाम से पूछ ली जाती हैं। एंड हमको नहीं लगता कि ये सब चीजें छोड़ के जाना अच्छी बात होगी एक कंपेरेटिव एस्पिरेंट के लिए, है ना। तो आगे जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आता है, वेलोसिटी पोटेंशियल। क्या होता है, इसको हम लोग पोटेंशियल फंक्शन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। स्ट्रीम लाइन फंक्शन, इसको हम लोग साई से डिनोट करते हैं, साई, है ना। इसको हम लोग साई से डिनोट करते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या कह रहा है ना। और फ्लो नेट का जो प्रिंसिपल है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो नेट का प्रिंसिपल, तो ये सब सारी चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारा चीज आप लोग करके रखो। ये सारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर है ये फ्लूइड काइनेमेटिक्स। इसमें हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो इसमें आपको हर चीज करके रखना है। स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन क्या होती है, पाथ लाइन क्या होती है, स्ट्रीक लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती नहीं है, करती है कि नहीं करती है, स्ट्रीम ट्यूब क्या होते हैं, पाथ लाइन क्या होते हैं, लैग्रांजियन मेथड अगर होता है तो वो क्या फॉलो करता है, यूलरियन यूलर मेथड यूलर मेथड होता है तो वो क्या होता है, स्टडी एंड स्टडी फ्लो क्या होते हैं, है ना। दोनों में बेसिक बेसिक स्पेस और टाइम का फर्क है, किसी में केवल स्पीड का फर्क है। तो ये सब सारा चीज आप लोगों को देखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल स्टडी होनी चाहिए कोर्स में। हमारे वीडियो में अगर आप हमारे वीडियो के थ्रू जाओगे और डेमो लिंक में देखोगे तो आपको वहां से पता चलेगा, है ना। एंगुलर वेलोसिटी और वर्टिसिटी, सर्कुलेशन वेलोसिटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। फ्लो नेट का प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, राइट, है ना। तो ये सब सारी चीज आप लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है कि फ्लूइड डायनेमिक्स, मतलब फ्लूइड जब चलता है तो क्या होता है, फ्लूइड की डायनेमिक्स की स्टडी हम लोग करते हैं। फ्लूइड फ्लूइड डायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग दो तरह के थ्योरीज पढ़ते हैं, है ना। बेसिकली इसमें दो तरह के तीन तरह के, तीन चार तरह के हम लोग होते हैं। एक होता है न्यूटन लॉ,
न्यूटन्स लॉ के बारे में हम लोग थोड़ा सा पता करते हैं कि न्यूटन्स लॉ किस किस चीजों पे निर्भर करता है। न्यूटन लॉ बेसिकली क्या होता है, एंड रेनॉल्ड्स लॉ क्या कहता है, एंड नेवियर्स स्टोक लॉ क्या कहता है। यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन। इस वीडियो का संदर्भ ये है कि अगर जो भी देख रहा है, जो भी अगर सपोज आप एफएम से गुजर रहे हो, आज आप कल आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर आप एफएम पढ़ रहे हो, ठीक है, और नहीं पता है क्या क्या चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं इसमें। ये सारी चीजें हो गई, बर्नौलीज इक्वेशन हो गया। बर्नौलीज इक्वेशन हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या क्या इसके एजम्पशंस हैं एंड इट्स एजम्पशन, है ना। ये सब सारी चीजें हो गई। और इसके बाद हमारे पास वेरियस तरह के डिवाइसेस हो गए, फ्लूइड डायनामिक्स वेरियस डिवाइसेस, जैसे कि पिटॉट ट्यूब हो गया। पिटॉट ट्यूब हो गया, वेंचुरी मीटर हो गया, ओरिफिस मीटर हो गया। सबके बारे में डिटेल एनालिसिस करनी होगी। छोटे मोटे सवाल पूछ ले जाते हैं कि बताओ पिटॉट ट्यूब का कहाँ कहाँ यूज है, वेंचुरी मीटर का क्या यूज है, वेंचुरी मीटर का क्या डाया रहता है, कितना डिग्री एंगल कन्वर्जेंस, कितना एंगल डिग्री डाइवर्जेंस, और इफिस मीटर का क्या यूज है, कितना इसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज रहता है, सी डी इज इक्वल टू सी सी इंटू सी वी क्या कहता है ना। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट, सी डी सी 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 वी, इन सारे के बीच में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, तो ये सब सारा चीज आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे जब बढ़ते हैं, तो हमारे पास एक डायनेमिक्स में ही एक पार्ट और आता है, वॉर्टेक्स शिफ्ट, वॉर्टेक्स। ये हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स में ही पढ़ सकते थे, बट काइनेमेटिक्स में हम लोग बेसिकली मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। और वॉर्टिसिटी में बेसिकली आइए देखते हैं, जैसे कि वॉर्टेक्स मोशन, जैसे कि ये सिलेंडर है और ये ऐसे घूम रहा है, तो हमें ये बताना है कि इसमें पानी कितना है, हाफ वॉल्यूम जो भी होता है ना। अगर हमको इसको कितने रेडियस से घुमा रहे हैं, कितना एंगुलर रेडियस, कितना एंगुलर वेलोसिटी है इसकी, तो अगर इसको रोटेट कर रहे हैं, तो कितने एंगल से घुमाएगी पानी, इसका हाफ ऑफ द रेडियस बचा रहे, तो ये वर्टेक्स मोशन है ना। तो ये सारे टॉपिक्स आपको डील करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन इसमें यही रखते हैं। पहली बात तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इन दोनों में थोड़ा सा ये क्लेरिफाई नहीं हो पाएगा, तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो इसको याद देखिए, कुछ तरह के फोर्सेस होते हैं फ्लूइड में, कुछ तरह के फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, जैसे इसको ऐसे याद कर सकते हैं, G S T P V C, ठीक है। तो इस इसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूटन्स लॉ में। G इज फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, S फॉर सरफेस टेंशन, है ना। टी इज फॉर टर्बुलेंस, पी इज फॉर प्रेशर फोर्स, वी इज फॉर विस्कस फोर्स, एंड सी इज फॉर कंप्रेसिबिलिटी। तो ये न्यूटन्स लॉ में आपके सारे फोर्स होते हैं, G S T P V C, ओके। GST PVC आसान है, GST, है ना। तो GST टैक्स वाला हो गया, और पीवीसी पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। और रेनॉल्ड्स नंबर में हम लोग सी और एस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, GP, तो ये दोनों नेग्लेक्ट हो गया, सी सी और एस नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है। सी और एस नेग्लेक्ट हो गया, तो PVT G हो गया, ओके। अगेन यहाँ पे एक और चीज नेग्लेक्ट हो गई, CST हो गया, CST भी नेग्लेक्ट हो गया, तो GPV बचा, GPV बचा अगेन। यहाँ पे केवल यूलर इक्वेशन ऑफ एटम में G और P बचा। तो ये सारा आप लोग एनालिसिस ऐसे कर सकते हो, है ना। और आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताएं। एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज, चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी आज। इसके टाइप्स, फ्लूइड एंड टाइप्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, जैसे कि थिक्सोट्रॉपिक हो गया, रियोपेक्टिक हो गया, है ना, डायलेटेंट हो गया, ओके, एंड बिंगम हो गया। तो इन सब के एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल क्या क्या है और क्या क्या चीजों पे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ये सारा चीज आप लोग को पता करना चाहिए। ठीक है। और चलिए मिलते हैं इसके अगले सेशन में, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो जाए। और इन द केस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, है ना। और मेरा नाम है यशोदीप, है ना, आपको पता चल ही रहा होगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। इसी के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना।